तैयार है Yes. खास बोले मने खुशा Yes. Hallelujah. Praise God. थोड़े सचमुच में का हृदय से परमेश्वर के धन्यवाद करें। परमेश्वर के धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर मुझे समय दिला ये समय के लगन में परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद करो तो परमेश्वर मुझसे बातें करेला और मैं जब पलंग में लेटो ना तो मैं परमेश्वर के वचन के ही मन हृदय में याद करूं। Amen. Praise God. परमेश्वर मुझे दिखाएगा कि मैं क्या कहूँ क्या प्रचार करूँ। जब परमेश्वर ही मुझे दिखाला और मैं उस संदेश के तौर के सामने रखता हूँ। संसार में बहुत से झूठा वैश्वता, झूठा पास्टर मन, झूठा प्रचारक मन, झूठा विश्वासी मन भरल है मोर भाई Yes. Hallelujah. Amen. मिलावट वचन के प्रचार करत हैं Amen. और बहुत से आदमी मने सोचे न कि सच्चे बाइबल के ही वचन ही के कहना लेकिन मैं तोरे के परमेश्वर मुझे कहला की बात के पे अवगात करा विश्वासी मन के इस बात के सामने रख ताकि विश्वासी मन भी जान पाए और सावधान हो जाए। Amen. तोरे के सामने इस संदेश के लेके आ हूँ का तोरे मन सुने चाहता तोरे कैसा लगी कि भाई काले आज जैसन कहा थे काले जैसन कहा थे कि तोरे के लगी तोरे थामे जा धीरे देख के कि मैं का कहे के जाता हूँ का परमेश्वर का मन जाने पर सो परमेश्वर के धन्यवाद हो मोर साथ में तो वचन में गेला का हफ्ता ही मुके परमेश्वर पढ़े के लगे मुके अगुवाई करत रहलक लेकिन समय नहीं हो के कारण से मैं पढ़ नहीं सकलो कि मती रति सुसमाचार करत है ये डरो नहीं तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने को आया हूँ। मैं मिलाप करने को नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। 12 के 31 और 32 पद में मैं पढ़ जाता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उनका यह अपराध क्षमा किया जाएगा परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। मोर भाई बहन मन मसीह भी कहला कि मोर विषय में संसार के आदमी मन कुछ भी कहबाए चाहे जितना भी निंदा शिकायत करवाए उकर क्षमा है लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में अगर बोलवाए उकर कोनो क्षमा ना। आज मोर भाई बहन मन मैं तोहरे किस बात के काले मैं बच्चन के सामने रख लो जला खापता मुके बात के विषय में परमेश्वर मुके बताला कहा कि ते बच्चन के पढ़ गए लेकिन मौका नहीं मिला के कारण से मैं नहीं पढ़ लो लेकिन आज मैं तोहरे के सामने पढ़ा था। अगर कोई भाई या बहन तोहरे की निंदा शिकायत करत है इस बात लेकिन दुखी ना होबा इकर क्षमा है कहा थे हाँ जे भाई के निंदा करत है उकरो क्षमा है और जे निंदा करत है उकरो क्षमा है लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं। आमीन। इसलिए इस बात लेकिन दुखी ना हो बाकी हाला मुकेशन कहलक चिल्ला मुकेशन कहलक इस बात लेकिन दुखी ना होगा। यीशु मसीह कहलक जो प्रभु का प्रभु राजाओं का राजा है कि वो कहलक मोर विषय में जितना भी निंदा करत है इकर क्षमा है किंतु पवित्र आत्मा के विरोध में बोले क्षमा
हमने के जान जाना चाहिए। आमेन। आ तोहरे मन इस बात लगे परमेश्वर के धन्यवाद करबा। अगर भाई बहन तोहरे की निंदा करा थे तो तोहरे इस बात लगे तोहरे के दुखी नहीं होना चाहिए, किंतु वचन कहा थी कि उसका लगे क्षमा करवा। आमेन। तो परमेश्वर भी तोहरे के बात के क्षमा करिए। आमेन। तो धन्यवाद। मोर आज के जो संदेश है वो मैं तोहरे के सामने रखे जाता हूँ। मंडी बैठ कुछ लेन देन के विषय में है, लेन देन के मतलब बुझ गया हो, कुछ सवाल और जवाब के विषय में है। आमेन। का तोहरे मन तैयार है? सबको जाने ना कि यीशु मसीह मरियम के द्वारा संसार में अलग नहीं। तो देखा बहुत से प्रचार मन है, पास्टर मन है, नबी मन है, वैश्वक्ता मन है, गलत प्रचार करेना और उस गलत प्रचार के सुने ना से मन कहना हाँ ठीक है बात बोला ठीक कहना। आमेन। इसलिए मैं तोहर के सामने परमेश्वर मुके बताला कि तो ये वचन के सामने रख काले की नबी के प्रचार कर रहे। आमेन। इसे कोई दूसरा प्रचार नहीं कर रहे, नबी ही प्रचार कर रहे। एक तो सवाल है, मरियम के गर्भ से उत्पन्न पुत्र परमेश्वर था? का परमेश्वर था? अगर तोहरे मने हाँ कहा था तो यहाँ कहा थे इन प्रश्नों पर विचार करे। ये प्रश्न के ऊपर विचार कर का तो जे हाँ कहले का वो सच के। आमेन। मैं उसका विषय में तोड़ के बता जाता हूँ। है परमेश्वर ने यीशु को मुर्दा में से जीवित किया। आमेन। अगर तोहरे कहा कि नहीं यीशु परमेश्वर रहे और परमेश्वर यहाँ कहा थे कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दा में से जीवित किया, तो का तोहरे इस बात के समर्थन कर बाकी यीशु परमेश्वर है तो परमेश्वर के जीवित कर ला का इस बात के समर्थन कर बा? नहीं। परमेश्वर के कैसे जीवित करी? आमेन। देखा इसलिए मैं तोहरे के बताता हूँ का संसार में बहुत से ऐसा झूठा प्रचारक मन है, झूठा मंडली है, झूठा सेवक मन है और इस प्रकार से प्रचार करे ना। आज तोहरे के आँख के सामने तोहरे मन साल साल देखा ला हाँ कि किस प्रकार से हाँ जन्मदिन के आदमी मन स्मरण करे ना हाँ और चरनी बनाए ना और का करे ना यीशु के जन्मदिन के स्मरण करे ना नहीं और का कहे ना परमेश्वर जन्म लेला कहे ना का सही है के? का सही है के? आमेन। देखा ये लेन देन के बात है के तोहरे मन के सावधान करा तो मैं इस बात के ना सोचा कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं रहे। परमेश्वर तब होला इकर आगे वो शरीर में रह सके परमेश्वर नहीं रहे। आमेन। जब यीशु मसीह शरीर में रहे सेकंड परमेश्वर ऊपर अंदर में रहे। आमेन। जब यीशु मसीह के को चंगा करात रहे तो यीशु चंगा नहीं कराता है किंतु ओकर अंदर में जो पिता रहला आमेन। इस बात के तोहरे उनके याद रखबा। आमेन। समय आवत है भाई बहुत ही सुंदर तरीका से संदेश के रखला और बता थे किस प्रकार से आने वाला दिन में हमने के लड़ाई लड़े पड़ी। आमेन। आज लाठी ठेंगा से नहीं, बंदूक से नहीं, चियारी धनुष से नहीं किंतु परमेश्वर के वचन से लड़े। ऐसा समय आवत है का लड़े के लिए तैयार है। इसलिए तो कि मैं अवगात करा था कि अगर कोई कहा मैं यीशु परमेश्वर रहे कि बालक यीशु परमेश्वर रहे कि अगर तोहरे की कोई आदमी सिखा है तो कहा तोहरे मान जबाई के नहीं। यीशु बालक यीशु से समय परमेश्वर नहीं रहे। कब तक परमेश्वर नहीं रहला कुठो? जब तक कलवारी क्रूस में बलिदान नहीं होला। बलिदान होने के बाद 3 दिन के बाद में जीवित होने के बाद
चेला मन के सामने दिखाई देला। आमेन। तब मुर्दा में से जीवित हो के पिता ठिन पहुंच गेला। काहे कि बाइबल बताते पिता ठिन पहुंच गेला। मैं तोहरे किस बात के याद दिला तो मेरे भाई बहन मने, हाँ याद दिला तो तोहरे मने पीड़ितों के काम 2 अध्याय के निकलावा मैं तोहरे के दिखाते हिया कि तब यीशु परमेश्वर ठारलक। आमेन। बनाल गेला। 2 के 31 पद से मैं पढ़े के लिए जाता हूँ। उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसका देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह है। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने वह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। आमेन। कब? जब मुर्दा में से जीवित होने के बाद ही परमेश्वर पिता के प्रभु यानी कि पिता ओहे यीशु जे पुत्र है के ओहे यीशु का है के पवित्र आत्मा है के और ओहे प्रभु और मसीह दोनों है के का तो विश्वास कर रहा था। जब देखा न्यू बालक रहे से घनु परमेश्वर नहीं रहे। आमेन। आमेन। जब तक वो शरीर में रहे उद्धार के काम करत रहलक यानी कि चंगाई के काम करत से घन भी परमेश्वर नहीं रहे। लेकिन जब मुर्दा में से जीवित होने के बाद तब परमेश्वर के काकालक प्रभु अधिकार दे वो प्रभु भी ही के और मसीह भी यानी कि पवित्र आत्मा भी ही के। आमेन। तब से वो प्रभु कहलाला। आमेन। का सही बात है क्या? आमेन। देखा बस सवाल है, कुछ सवाल जवाब हमने के लेना है। यीशु मसीह ने अपने देह को जीवित करने का वादा किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:19-21 और 10 के 12-18 में और देखे सकला वादा के जला कि मैं शरीर के 3 दिन के बाद में खड़ा कर दूंगा। लेकिन का यीशु मसीह अपने खुद खड़ा करला? नहीं। मोर भाई बहन मने याद रखा पिता ही उके खड़ा करला के पिता। आमेन। देखा यहाँ ध्यान से सुना, यह स्पष्ट है कि पुत्र रूपी मंदिर में अपने वचन के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। देखा के हला किसु के अंदर में परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। यदि आप देह को परमेश्वर कहते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि परमेश्वर ने परमेश्वर को जीवित किया। आमीन। का तो स्वीकार कर बा कि परमेश्वर की जीवित करला? नहीं, एक मनुष्य की जीवित करला। स्वीकार रहलक मनुष्य रहलक। आदि में आदम जी रहलक उकार रहलक परमेश्वर रहलक नहीं, एक मनुष्य रहलक।
रह कि नहीं रहे? Yes. उसने दूसरा आदम भी मनुष्य रहला, Amen. हर मांस के शरीर में रहला। Yes. आमेन। वो परमेश्वर से के नहीं रहला। परमेश्वर तो तब होला जब सब काम के पूरा करने के बाद, जी उठने के बाद में उसके परमेश्वर प्रभु और मसीह ठहराएगा। आमेन। Amen. तो देखा है संसार में बहुत से झूठा विश्वासी मन है और प्रचार करे ना। आज संस्था मंडली भी प्रचार करेगा कि परमेश्वर जन्म लेके आए है। का परमेश्वर जन्म ले रहे का तोहरे भी विश्वास करा था? नहीं, देख के तैयार। Amen. वो तो मनुष्य दे रहा। Yes. ओकर अंदर में जे आत्मा रहा वो परमेश्वर रहा। आमेन। Amen. आमेन। परमेश्वर अनंत में रहे लेकिन यीशु नहीं रहे। आमेन। यीशु नहीं रहला। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में जे वचन रहला से कहाँ रहला? वो अनंत में रहला। वचन ही अनंत में रहला। यीशु का देह अनंत में नहीं रहला। आए तो मन भी हमने के बताइए हमरे आदि से आई का हमरे मनुष्य के रूप में आदि में रही नहीं। आमेन। हमने बच्चन के रूप में रही। आमेन। बीज के रूप में रही। उसने यीशु भी वो बीज रहला। आमेन। वो बच्चन रहला। आमेन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन के कहा थे? आमेन। यीशु के देह के नहीं कहा थे। और तो यीशु के देह तो ढेर पीछे परमेश्वर तैयार करलक। Amen. बाइबल में लिखल है कि उसके लिए एक देह तैयार किया गया। Yes. Amen. के का लगिन? यीशु के लगिन। यीशु बनने के लगिन उनका देह के तैयार करल गया। का तोहरे विश्वास करा था मोर भाई बहन? हालेलुया। ये नबी के संदेश के से मैं बताता हूँ। आमेन। देखा यहाँ लिखल है, कहते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि परमेश्वर ने परमेश्वर को जीवित किया। प्रेरित 2 के 22 पद और 1 तिमोथी 2 के 5 में लिखा है। यीशु ने कहा था मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा कलीसिया के रूप में। आमेन। और कुछ बातें मैं तुमको बता के जाता हूँ। का तोहरे मन सुने के चाहता? मरियम के गर्भ से उत्पन्न पुत्र परमेश्वर था। तो इन प्रश्नों पर विचार करें। आमेन। उससे बपतिस्मा लेने की क्या आवश्यकता थी? अगर यीशु परमेश्वर रहे तो कोई बपतिस्मा लेकर का जरूरत रहलक? जरूरत रहे? उनके अभिषेक करे के का जरूरत रहलक? आमेन। यदि वो परमेश्वर रहे तो आमेन। का ब्रदर ते समझे पड़ा थे। आमेन। परमेश्वर तो बड़ी आशीष करो। परमेश्वर तो की वो आत्मा दे है तो अवश्य ही समझ जाते। आमेन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की क्या आवश्यकता थी? लूका 4:1, जबकि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला वह स्वयं था। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला वह स्वयं रहला के कहा थे। लेकिन वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा देलक। कब देलक? शरीर में रह से देलक? नहीं, जब मुर्दा में से जीवित होने के बाद पवित्र आत्मा के रूप में पेंटिकॉस्ट के दिन में उतर के आला। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा देला। मोर भाई बहन में उकर आगे के खूब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं दे है। काले क्योंकि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा ले जरूरी है। काले को मनुष्य रहे। आमेन। आमेन। वचन कहाँ देहधारी हुआ? परमेश्वर में या मनुष्य में? वचन कहाँ देहधारी होलक? ध्यान देवा। जखन यीशु मसीह बपतिस्मा लेवे के लिए गेलक, यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लेलक, तब वहाँ का देहधारी होलक? वचन देहधारी होला। यूहन्ना 1 के 14 पद में लिखा है, नहीं वचन देहधारी हुआ, यानी कि पवित्र आत्मा
ओकर अंडर में आला। आमीन। समझे पड़ा था क्या परमेश्वर को अभिषेक की आवश्यकता है? बाइबल में कहा थे परमेश्वर के अभिषेक के कोनो जरूरत है? नहीं। के जरूरत पड़े? विश्वासी मन के। आमीन। विश्वासी मन के जे परमेश्वर के सेवक मन के उमन के अभिषेक के जरूरत पड़ेला। आमीन। परमेश्वर के नहीं। परमेश्वर तो वो तो अपना से परिपूर्ण है वो, क्योंकि का जरूरत है नहीं। इसलिए यीशु मसीह के अभिषेक करल गेला। आमीन। आमीन। क्या तो विश्वास करा था? ने किसे जन्म दिया, मनुष्य को या परमेश्वर को? एक मनुष्य को जन्म दिया। आमीन। ठीक बात ठीक है कि ना लगे? देखा बाद में कोनो नहीं बताला ना कहबा, बल्कि इसीलिए अवगत कराल जाते कि तोहरे मने कि खड़ा होना है संसार में और वो मन से लड़ना है जे मने गलत शिक्षा देवत है। जे मन से लड़ना है। आमीन। इसलिए मैं तोहरे के बताता हूँ मोर भाई बहन मने। आवा मैं कुछ बातें और यीशु मसीह का प्रकाशन पेज नंबर 20 में यहाँ कहते मसीह शब्द का अर्थ होता है अभिषेक किया हुआ। क्या? अभिषेक किया हुआ धान। यूहन्ना 6:69 में है। यही मसीह है क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ वचन है। यह मसीह के कहे के मतलब थोड़ी मन मसीह शब्द कहे के एक वचन के कहल जाते हैं। ये वचन के अभिषेक कर रहे हैं और एक देह के भी कहल जाते हैं। आमीन। जे यीशु रहे वो देह के अभिषेक करल जा रहे हैं। आमीन। आमीन। अभिषेक किया हुआ वचन है। इब्रानी 4:12 में लिखा है। देखा इब्रानी 4:12 में पढ़ा का कहा था? मिल गया 4:12 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और काट और हृदय को अलग करके वार छेड़ता है और मन को भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। देखा था परमेश्वर के वचन के अभिषेक करा जाए कितना खेप उके तावल जाए 7 खेप। आमीन। आमीन। इसलिए सावधान आज के समय में बहुत से झूठा प्रचार करेना आँख के सामने भी थोड़े मन देखाला और लाइन झूड़ा में करें से घन भी का कहना थोड़ी मन सुनला। आमीन। आज ये भाई भी बताला के पर्व त्यौहार के विषय में जीवन आज पर्व त्यौहार माना था उनके का कहल जाए? दास कहल जाए। हमन व्यवस्था के माना था। आमीन। व्यवस्था के मनिया के का कहना? दास कहना। लेकिन हमने व्यवस्था के नहीं माना थे। हमने के का कहा पाए? हमने परमेश्वर के बेटा बेटी, हमने संगी भाई है कि यीशु से हमने हमें का तो विश्वास करा था। परमेश्वर हमने के चुने दास के नहीं चुने। आमीन। इसलिए मेरे भाई बहनों ने सावधान रहबा। या मैं तोड़ के बताता हूँ यीशु का बाहरी देह रूपी मंदिर जिसे लोग देख सकते हैं वह यीशु कहलाया। आमीन। यीशु के बाहरी देह के आदमी मन जी के देखत रहा से यीशु कहला वो परमेश्वर के मंदिर रहे। वो परमेश्वर नहीं रहे किंतु मंदिर रहे। आमीन। का तो विश्वास करा था? आमीन। तो मंदिर रहलक उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा विराजमान रहलक यानी कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस मंदिर के अंदर में रहे। आमीन। आमीन। वह सब कुछ काम के कराता यीशु का मैं नहीं कराता लेकिन पिता मन में रह के वो काम के कराते कितना कोई बात के वचन से पढ़ा। आमीन। सही बात है क्या?
मोर अंदर में क्या है? पिता है। मैं नहीं करा था किंतु पिता ही मोर अंदर में होके वो काम के करा। लेकिन अब पुत्रा जब मुर्दा में से जीवित होके उके का ठहराए दिलक? प्रभु और मसीह ठहराए दिलक। आमेन। वो परमेश्वर है के, वो स्वयं पिता है के, पुत्र है के और पवित्र आत्मा है के। आमेन। तीन परमेश्वर नहीं किंतु एक ही परमेश्वर एक व्यक्ति में होके आए रहलक। आमेन। आज संसार में आदमी तीन परमेश्वर के का करे? प्रचार करे ना। पिता परमेश्वर एक व्यक्ति, पुत्र परमेश्वर दूसरा व्यक्ति, पवित्र आत्मा तीसरा व्यक्ति के प्रचार करे ना। तोहरे मन इस बात से सावधान रह बड़ा कि ये झूठा है कि आमेन। परमेश्वर एक व्यक्ति में हो के आए रहलक। आमेन। वो यीशु में हो के आए। आमेन। दूसरा आदम बन के आला। आमेन। उद्धार करे के लगे ना लग दूसरा आदम बन के। आमेन। का तोरे इस बात के समझ गेला मोर भाई बहन। परमेश्वर तोरे के बड़ी आशीष करो। यीशु मसीह है। यदि यीशु ही प्रभु यीशु मसीह है तो वह यानी यीशु ही पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हुआ, जो एक देह में एक ही व्यक्तित्व में प्रकट हुए। या एकता व्यक्ति बात नहीं है कि परमेश्वर तीन व्यक्तित्व में प्रकट हुआ, एक व्यक्ति में प्रकट हुई रहला। आमेन। का तोर समझ गेला? एक बार फिर से इन पंक्तियों को सुनिए कि उसी यीशु को प्रभु व मसीह ठहराया गया, जो प्रभु यानी पिता और मसीह यानी पवित्र आत्मा वही यीशु है और वही प्रभु व मसीह दोनों है। समझ गया? शरीर में रह सके परमेश्वर नहीं रहे। आमेन। किंतु मुर्दा में से जीवित होने के बाद वो प्रभु और मसीह ठहरा गेला। यीशु के विषय में हमने देखेला कब यीशु के फिरौन राजा उस राज में उनके अधिकार दिलक, सब काम के पूरा करलक नहीं। 7 साल अकाल और 7 साल फसल होलक, सबके का करलक जमा करलक। तब फिरौन राजा कहला कि क्या लेके और कोई बुद्धिमान रखे। आमेन। यह सब कुछ के कर सकेला। आमेन। और वो का करलक यीशु के तोरे देखे सकला उत्पत्ति 41 अध्याय में देखे सकला। आमेन। उत्पत्ति 41 अध्याय में मिलला। मैं के पढ़े चाहता हूँ 41 के 42 पद से मैं पढ़ा था। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में महिमा पहना दी और उनको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उनके आगे आगे या प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सपने रखा और उस नगर के याजक पोटीपेरा की बेटी आसनात से उनका विवाह करा दिया। और यूसुफ मिस्र के सारे देश में
हाँ दौरा करने लगा। का हमारे यीशु मसीह के का परमेश्वर स्थान नहीं दिलक, जैसे यूसुफ के स्वागत करल गेलक वह लेके हमारे यीशु मसीह के भी स्वागत करल गेलक। मोर भाई बहन, फिलिपी के किताब निकलावा, फिरौन के राज में यूसुफ के सब नगर के राज में घुटना टेकियो के स्वागत करता लेनी। आज हमारे यीशु मसीह के भी मुर्दा में से जीवित होलक तो परमेश्वर के भी का करलक वही अधिकार देलक। आमेन। यहाँ पढ़ा आमेन। फिलिपी 2 अध्याय के मैं लेवक चाहता हूँ। यहाँ लिखल है 2 अध्याय के यहाँ पढ़ा तो मैं 6 पद से मैं शुरू से पढ़ा था, मैंने कि 5 पद से पढ़ा था। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको यह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इतना बड़का अधिकार पुत्र का दिला परमेश्वर। आमीन। आज हमने के भी परमेश्वर चाहते कि तोरे भी संसार में जय पावा। यीशु मसीह कहे जे मन जय पावाए वो मन के मैं अपन सामने अपन सिंहासन में बैठाबू कहिए। मैं सिंहासन में बैठे और सारा पृथ्वी के का करी अपन अधीन में करी और न्याय करी। आमीन। का तोरे भी चाहता कि इस प्रकार से तोरे मन जान गेला है कि मैं जे संदेश रखलो ये मोर ओर से नहीं रहलक, ये परमेश्वर के ओर से रहलक और ब्रदर ब्रनहम ही के प्रचारते रहलक। और इस प्रकार से मोर भाई बहन मने तोरे ना सोचबा कि मैं गलत प्रचार कर लो, नहीं। ये ब्रदर ब्रनहम 7 कलीसिया किताब में से मैं ले हूँ और इस बात के तौर के सामने रख लो। आमीन। परमेश्वर तोरे के बढ़िया से